से भी ज्यादा की लागत से बना है ये ब्रिज। अगर हम बात करें डॉलर्स की तो 2.2 बिलियन डॉलर्स का ये ब्रिज है और एज ऑफ नाउ ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है ओवर वाटर। यहाँ पे आप देख पाए जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में। क्या एक सुपर पावर बन रहा है एक तरह से। अगर आप देखे जाए आने वाले वक्तों के अंदर, मोदी ने अभी क्या कहा है, मोदी जी ने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उसके उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे 2024 के अंदर भी दोबारा इलेक्ट करते हैं तो मैं इंडिया को जो टॉप 5 के अंदर, मैं टॉप 2 के टॉप 3 के अंदर ले आऊंगा। मुंबई से नवी मुंबई के बीच 120 मिनट की दूरी अब सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाएगी। 12 जनवरी को देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल देश के नाम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस समुद्री पुल का उद्घाटन किया जाना है। पाकिस्तान को चाहिए कि अब IMF और इस सब चीजों से बाहर निकले और कुछ थोड़ा सा इकोनॉमी पे काम करे और अपनी इकोनॉमी को इस जगह तक पहुंचा दे कि हमें जगह जगह कटोरा लेकर ना US से और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा, तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा। इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने आज देश के सबसे लंबे पुल का इनॉग्रेशन किया, जिसका कि नाम अटल सेतु रखा गया है। पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास दिसंबर 2016 में ही कर दिया था और आज ये बनकर तैयार है। सबसे पहले इसका नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रखा गया था, लेकिन जब ये बनकर तैयार है तो इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है और दुनिया का ये 12वां सबसे लंबा पुल है। इसके निर्माण कार्य में लगभग 17,840 करोड़ रुपए की लागत आई है, या इससे भी ज़्यादा ही आई है। 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है ये, 6 लेन को जोड़ने वाला है। 16.5 किलोमीटर लंबाई इसकी समुद्र तल के ऊपर है, 5.5 किलोमीटर ये ज़मीन पर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग का कितना नायाब और बेजोड़ नमूना है। इसी के साथ साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नवी मुंबई हवाई अड्डे और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है जाने में और वहाँ तक सफ़र तय करने में करीब 2 घंटे का टाइम लगता था, जो कि अब कम होकर 20 मिनट इस पुल के ज़रिए लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए ये कितना सुविधाजनक हो गया है और आज इसे जो है खोल दिया जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें मीडिया में क्या चल रहा है। सेतु ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसका नाम इनिशियली था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और बाद में इसको रीनेम कर दिया गया एज श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक। 17,800 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बना है ये ब्रिज। अगर हम बात करें डॉलर्स की तो 2.2 बिलियन डॉलर्स का ये ब्रिज है और एज ऑफ नाउ ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है ओवर वाटर। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इससे पहले आपको याद होगा भूपेन हजारिका ब्रिज की बहुत बात होती थी आसाम में। भूपेन हजारिका ब्रिज इससे पहले भारत का सबसे लंबा ब्रिज था ओवर वाटर। इसकी लेंथ 9 किलोमीटर से ऊपर थी, मगर जो अटल सेतु है इसकी जो लेंथ है ये 21 किलोमीटर से भी ऊपर है, 21 किलोमीटर से ऊपर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, अब मुंबई से नवी मुंबई में पहुंचना बहुत आसान हो गया है। 20 मिनट में आप रास्ता कंप्लीट कर पाएंगे। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अब ओपन हो चुका है और एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट।
was used for its construction. इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा, और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे, और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए दो चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है एक तरह से, अगर आप देखे जाएं आने वाले वक्तों के अंदर। मोदी ने अभी क्या कहा है, मोदी जी ने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू था उसके उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे 2024 के अंदर भी दोबारा इलेक्ट करते हैं तो मैं इंडिया को जो टॉप 5 के अंदर मैं टॉप 2 के टॉप 3 के अंदर ले आऊँगा, कि चाइना हो, US से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा। तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो वो सुलेमान साहब हैं वहाँ के जो शहजादे हैं वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं, नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली बड़ी ही जदोजहद करके, क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो CM रहे।